साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज। साथियों आप देख सकते हैं रामनगर का ये एरिया और उषा तोली के द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आप देख सकते हैं। कितनी संख्या यहाँ पे कांग्रेस के समर्थन में जो है आपको नजर आ रही है। तो जो मंच पर आज आपको दिखाई दे रहे हैं, हम जो है आप देख सकते हैं अशोक खुराना जी हैं, इंद्री के पूर्व विधायक हैं, भीमसेन मेहता करनाल की पूर्व विधायक हैं, सुमिता सिंह, कृष्ण बस्ताड़ा, संधू जी हैं गरोंडा से, और त्रिलोचन सिंह जी हैं करनाल से, और इसके अलावा जो लहरी सिंह हैं, लहरी सिंह भी यहाँ जो प्रभारी हैं करनाल के यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उन गरीब बहनों के राशन कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बंद कमरे में ये राजनीति करके मेरी मातृशक्ति से सरासर धोखा किया है। मैं आज अपोजिशन वालों को बता देना चाहती हूँ, आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। जनता ने नगाड़ा बजा दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मेरा हर भाई, मेरी हर बहन इतने दुखी हैं कि हम घर में कहते थे दाल रोटी खा लेंगे, आज तो दाल रोटी भी पैदा करनी बड़ी मुश्किल हो गई है। एक सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें, कई बार डिलीवरी मैन घर पे आता है, पैसे नहीं होते, संकोच करती हैं, शर्मिंदगी महसूस करती हैं, मैं पड़ोस से क्यों मांगने जाऊं। कांग्रेस के राज में 300 रुपए सिलेंडर था। बहनों, हमारी कांग्रेस को लाओ। जिस तरीके राजस्थान में 500 का सिलेंडर है, तो हमारी कांग्रेस सरकार वो भी 300 का सिलेंडर आपको देगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपने घर घर जाकर एक एक आदमी से हाथ जोड़कर कहना है, आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। हमने, भाई त्रिलोचन जी ने और मैंने मानव सेवा संघ में गौ का मुद्दा उठाया। आज ये सरकार जाग उठी। आज इन्हें पता लगा, कहते हैं गौ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। अगर गौ को मां का दर्जा दिया है तो मां से सरासर धोखा क्यों, उन्हें सल्फास देकर क्यों मारा गया। आज मेरी बहनें, मेरे भाई इनसे पूछेंगे ये गौ हत्या क्यों की गई। इनकी खल जलंधर की फैक्ट्री में बिकती है, इनका मांस यूपी में बिकता है, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। इनके राज में महिलाओं की कोई भी सेफ्टी नहीं है। मेरी बहन 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। इतनी गुंडागर्दी हो चुकी है, प्रशासन भी मूक हो गया है। संदेश लेके आए सरदार त्रिलोचन सिंह लंबी यात्रा के अभी बोल रहे हैं। लोगों से जाना, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, बेरोजगार की, बहन की, बेटी की, खोमचे वाले की, फड़ी वाले की, जब वो आवाज पहचानी, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने के हमारी जिम्मेदारी लगाई। करनाल के प्रभारी लहरी सिंह जी, पूर्व मंत्री भीम मेहता जी, ये लड़ाई हमारे को लड़नी है सड़कों पर रहकर। ये लड़ाई हमारे को लड़नी है मौजूदा सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ, राहुल गांधी जी को गलत शब्दावली कहने वालों के खिलाफ। हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हमारे प्रभारी भी हैं और पूर्व मंत्री भी आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं भीम मेहता जी और लहरी सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। अभी पद यात्रा भी निकालनी है। मैं सिर्फ सलूट करना चाहता हूं
रामनगर की बहनों को मैं सलूट करना चाहता हूँ। अनुषा तुल्ली को 2019 के चुनाव के अंदर जब बहुत सारे लोग सड़कों पर नहीं आ सके, उस टाइम अनुषा तुल्ली ने यहीं पर बैठकर मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और मुख्यमंत्री वापस चला गया था। मैं अनुषा तुल्ली का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने 2019 के चुनाव में डट के मुकाबला किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन बहनों का जिन्होंने सड़कों पे आकर कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज उन बहनों पर आज फिर सड़कों पर उतर आई है। आज वो किसी इसलिए नहीं आई कि आज कांग्रेस सरकार आने वाली है, वो इसलिए आई है कि कांग्रेस की सरकार लेके आनी है, हमने लड़ाई लड़नी है, ये संकल्प लेके आई है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक पत्र के माध्यम से आपके बीच में भाई अशोक राणा जी अभी लेटर पढ़ के सुनाएंगे। वो लेटर पढ़ने के बाद आप और जो इसको पढ़ाना चाहेंगे कोशिश से बुलाएंगे और लेटर पढ़ने के बाद हम सब लोग सड़कों पर जाएंगे। लहरी सिंह जी भी माता जी भी अवश्य बोलेंगे और जिनको बुलाना चाहे कोशिश से बुलाएंगे। अशोक राणा जी पत्र पढ़ के सुनाएंगे। धन्यवाद करता हूँ बहन उषा तुल्ली जी का। अभी बोल रहे हैं इतनी भीड़ इतने भाइयों अशोक खुराना, बुलाया हमें, आप देख सकते हैं। और मैं बहनों का भी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पहले सभी प्रवक्ता ने आपको बताया कि जो ये सरकार 8 साल रही बीजेपी की, इन्होंने जो भी कार्य किए जिस तरह से किए वो आपके बीच में है और आने वाला समय इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का है। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं सेंटर से, उन्होंने एक पैगाम आपके नाम भेजा है और वो पैगाम इस पंपलेट के माध्यम से आपके बीच में आया है और मुझे आदेश हुआ है कि मैं पढ़ के ये आप तक बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या जो बीजेपी मौजूदा सरकार है उन्होंने जो भी कार्य किए वो मैं आपको एक बारी मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और वो जिस जहाज पर बनकर गए थे वो उनके गहरे मित्र का जहाज था। आज जो उनकी दौलत है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो 8 सालों में पहले से 50 गुना हो गई है, यानी कि उनको इतना फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद जो भारत के गरीब हैं 10% अमीरों के पास तो देश की 64% दौलत है, जबकि जो हमारे 50% आबादी के गरीब हैं उनके पास सिर्फ 6% दौलत है। 8 सालों में किसानों का कर्ज अरबपतियों के मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए का माफ किया। किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ और जो उद्योगपति थे उनके बहुत बड़े बड़े उनके मित्र थे, उनके 72,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। खास मित्रों को भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक बनाया। हमारे जो सरकारी ये सारे उत्पादन हुआ करते थे आज उन्होंने बेच दिया। अपने जो निजी उनके उद्योगपति, उनके जो मित्र थे, उनके पास अब ये कब्जा है। तो इस तरह से जो सालाना उन्होंने कहा था भी 2 करोड़ नौकरियों का आपको वादा किया था कि देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, मगर आज भी बेरोजगारी दर 45 सालों में शिखर पर है। उन्होंने कोई 2 करोड़ नौकरी नहीं दी और सारे पद उसी तरह से खाली पड़े हैं। 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोतीराज में पढ़ाई स्कूलों में हम जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, आप देखते हैं ना कितनी महंगी फीसें हो गई हैं, 3 गुना महंगी फीसें जो आम आदमी आज दे नहीं सकता। जीएसटी, जब नोटबंदी की जीएसटी लगाया, इससे देखो हमारे को कितना नुकसान हुआ। जब नोटबंदी हुई कितने कारोबार बंद हुए। हाँ जी, ये वाली उसी में सिलेंडर वगैरह का है। जो सिलेंडर का रेट उस टाइम देखो, जब सरकार थी कांग्रेस की, जब जाने वाली थी, हाँ, जो ये थी सिलेंडर का रेट था तब 400-500 रुपए था और आज 1100 रुपए सिलेंडर का रेट है। उस टाइम जो पेट्रोल था वो 60-70 रुपए लीटर था, आज 105 रुपए लीटर है। जो डीजल है,
डीजल का रेट उस टाइम 55 रुपए 60 रुपए था, जो बढ़कर 95 रुपए हो गया है। इसी तरह से और भी हैं, बहुत सी बातें हैं, जो आटा है, दाल है, दूध है, दही है, ये जरूरी चीजें जो घरेलू की हैं, ये 15% से ऊपर कितनी महंगी हो गई हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हो डेली की। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, बाकी की आपको ये पर्चे भी हम देंगे, आप उसमें पढ़ना और पढ़ के अपने जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाना। ये राहुल गांधी जी की आपसे प्रार्थना है कि ये सारे जो मेरा पैगाम है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको लास्ट में कि आप जो आने वाला समय है, अभी साल के बाद चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है और उसी तरह से चुनाव करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।